गुड कैसे हैं? आफ्टरनून मैम। गुड ठीक आफ्टरनून। ठीक हूँ मैम, ठीक हूँ। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मैम अच्छा ही था। अच्छा था? स्माइल देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा तो नहीं, पर अच्छा था। अच्छा था तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? मैम पहले तो एंट्री लिया मैंने, तो आपने बोला था कि ग्रीट करने हैं सबको। तो हम्म। सबको ही ग्रीट किया और स्माइल बना के ही ग्रीट किया सबको। उसके हम्म। बाद सर ने बैठने को कहा, फिर बैठा तो सर ने पूछा कि मतलब सर ने पूछा कि घर पे पापा क्या करते हैं। फिर हम्म। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं पूछा किसी ने। फिर हम्म। भैया भैया क्या करते हैं, फिर मैंने बताया कि बैंक में, एसबीआई में। तो उसी से फिर क्वेश्चन दो चार हुआ कि कहाँ पे है अभी, और फिर पोस्टिंग कहाँ कहाँ से हुई। फिर हम्म। और कौन कौन गाइड कर रहा है। तो ये सब बताया। फिर एक दूसरे सर ने फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस किए हम्म। कि स्पीकर कौन है, और अभी कुछ कुछ। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। फिर मैम, फिर एक सर थे, वो एनपीए मतलब एनपीए के बारे में उन्होंने पूछा। फिर एक मैम थी, वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन किए थे उन्होंने। ग्रेजुएशन से रिलेटेड मतलब क्या क्वेश्चंस आए थे? मैम ग्रेजुएशन से एक एक मार्शलो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा था, मतलब बीबीए था मेरा तो। हम्म। उसमें पिरामिड्स होते हैं, तो उसमें छह ऐसे डिवाइडेड होते हैं, तो उनको सारे को मैंने डिस्क्राइब किया था। फिर एक और मोटिवेशनल थ्योरी मैम ने पूछा था। मोटिवेशनल थ्योरी तो मैंने उनका मतलब आंसर किया था वो मतलब वाला। बीपीए से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए थे? हम्म। मतलब ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने आपके साथ जो मेरा सेशन हुआ उससे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला, बहुत मिला। आपने बोला था कि कुछ मतलब स्माइल हमेशा बनाए रखना और कॉन्फिडेंट फील होना। क्योंकि आपने बताया था कि स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इंट्रोडक्शन तो नहीं पूछा गया, पर वो वाला स्पिरिट था कि हाँ कॉन्फिडेंस पूरे टाइम बना के रखना है, नहीं भी आएगा तो स्माइल करते हुए मना कर देना है। देखिए, उन्होंने आपसे डायरेक्टली इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, लेकिन आपके फादर क्या करते हैं, आपके ब्रदर क्या करते हैं, ये पूछ के उन्होंने आपका ऑल ओवर इंट्रोडक्शन ही पूछा है। मतलब आपका नाक डायरेक्टली ऐसे ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ा है, समझ रहे हो आप? और आपका साथ प्लस पॉइंट ये था कि आपके भाई भी बैंक में रह चुके हैं, तो आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग बनना ही था उसमें। और उससे रिलेटेड हमने आपको, अगर याद होगा, तो हमने सेशन में आपके भैया से रिलेटेड भी बात की थी हमने, कि कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं। तो आपको होपफुली मतलब समझ में आया होगा। और उस समय भी मैंने कहा था कि अगर आपके भाई बैंक में हैं तो उससे भी क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कि जी मैम। आपको कैसे हेल्प हुई। और आपके, मेरे ख्याल से आपके वही रोल मॉडल थे, आई थिंक। राइट? नहीं, उन्होंने पूछा कि कौन गाइड करता है, किससे इंस्पायर होकर बैंकिंग चुने। तो मैंने बोला भैया ही गाइड करते हैं, और उन्होंने ही बताया। हम्म। तो फिर एसबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, बस यही था कि कहाँ पोस्टिंग वगैरह हुआ है, गाइड हम्म। कौन करता है, और कहाँ कहाँ पे अभी क्या पोजीशन पे है। बस हम्म। वाली। आप एक बार सेशन रिव्यू करना, मैंने चैनल पे अपलोड किया है हमारा सेशन, ठीक है? तो जी हमने जो मैम। भी बातचीत की है ना, ऑलमोस्ट आपका स्टार्टिंग वैसा ही हुआ है। रादर इंट्रोडक्शन की नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली ब्रदर और फादर से लेट स्टार्ट किया। तो मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा कि उस समय भी आप अच्छे से बोल पाए थे, और अभी भी आप काफी खुश लग रहे हो। मतलब आपका इंटरव्यू ओवरऑल तो अच्छा ही गया है। और बीबीए से खोद के मैंने नहीं पूछा, लेकिन यस ऑफ कोर्स आपका कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो और बैंक भी कॉमर्स रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस तो उससे आने थे क्योंकि आपका बैकग्राउंड वही था। और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या और कुछ रिलेटेड, स्ट्रेंथ वीकनेस कुछ पूछा गया? मैम, कुछ बताने का समय ही नहीं मिला, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने सोचा कि बताऊं घुमा फिरा के, पर फिर सोचा कि ज्यादा घुमाऊंगी तो मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया था कि हम्म। डायरेक्ट आंसर करना, अगर ज्यादा दिखाओगे कि आता है और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने ये वैसा कुछ है ही। आपको जो आता है आपको वही बोलना है। वो बोलते हैं ना, डोंट बीट अराउंड द बुश। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो है सो है, वही बोलना है, जेन्युइन लगना है, फेकिज्म नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां जो बैठे हैं पैनलिस्ट, वो एक्सपीरियंस पर्सन है। अब आप अगर ज्यादा ही दिखाओगे, घुमा फिरा के आंसर दोगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो ज्यादा ही शो हो रहा है, फिर वो पकड़ लेंगे उस चीज से, समझ रहे हैं? तो उससे मार्क्स कट सकता है। लेकिन आपने मेरे को होपफुली जेन्युइन आंसर ही दिया होगा और डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर किया होगा, राइट? मैम एक जगह गड़बड़, मतलब मेंस में उन्होंने पूछा कितना नंबर है, तो मैंने बोला, सर नहीं पता नहीं, आइडिया नहीं, फिर भी बताओ कितना है। तो मुझे लगा कि कम बोलूंगी तो फंसूंगी, ज्यादा बोलूंगी तो समझ में नहीं आ रहा था, तो 90 निकल गया कि 90 प्लस आ जाएगा। फिर सर हम्म। ने पूछा एग्जैक्ट बताओ, तो मैंने बोला 90 95 के बीच में आ जाएगा। तो लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, मतलब उतना तो नहीं था, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बताया। जेन्युइन बताना चाहिए था, आप क्यों ऐसे ज्यादा बता दिया आपने? हम उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, मुंह से ही निकल गया कि 90 आ जाएगा। उन्होंने फिर आपको दोबारा मौका दिया, एग्जैक्ट बताओ, फिर भी आप 90 में ही अड़े रहे, राइट? और फिर देखो, लगा। कभी कभार क्या होता है, वो आपसे इसलिए भी पूछते हैं कि आपका कोई एक्सपेक्टेशन होता है, उससे बच्चा मोस्टली कम ही बताता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है, उससे कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो हो सकता है कि आप उनको इंप्रेस कर गए हों, और वो इस तरीके से आपकी मार्किंग करना चाहते हैं कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि आपने ऑलरेडी 90 95 बोल के रखा हुआ है। अब वो सोचे पड़ जाएंगे, भाई हम मार्क्स कितना दें इसको, अब कितना ही मार्क्स दे दे, ये तो भैया टॉप कर जाएगी, जबकि कॉम्पिटिशन में टॉप तो होता नहीं है कुछ, राइट? मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो क्या बोलते हैं, नर्वसनेस में हो जाता है ऐसा, वो भी समझ रहे होंगे। तो अब उनको तो जितना देना होगा उतना ही देंगे वो, लेकिन वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस कि कैसा है, क्या है, और शायद उस वे में वो अपनी भी इंटरव्यू मार्क्स डिसाइड करते हो। ऐसा अब उनके मूड में क्या चल रहा है हमको तो पता नहीं, उनका थिंकिंग अलग वे में चलता हो। बट बीइंग अ पैनलिस्ट, मुझे यही लगता है कि वो इस वजह से ही पूछते होंगे।
और कुछ क्वेश्चन? मैम और तो कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं था। और सब बढ़िया रहा? आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे थे कि नहीं? क्योंकि इधर भी आई कांटेक्ट इधर उधर जा रहा है, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि वहां पे किया कि नहीं किया। मैम आई कांटेक्ट तो मतलब एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था ग्रेजुएशन से पूरा, तो सबको देख के आंसर किया, क्योंकि आपने बोला था कि आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना और सबको देख के आंसर करना, चाहे एक जन ही पूछे। तो मैम वो हम्म। प्रैक्टिस भी किया था मैंने घर पे, कि ऐसे हम्म। आपने किसी और के सेशन में बोला था शायद 3 डॉट्स बना हम्म। लो या 5 डॉट्स बना लो मिरर के हम्म। सामने, फिर उनको देख के ऐसे बोलो। तो वो हम्म। वाला मैंने मैम प्रैक्टिस किया था, तो वो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस वही मेंस वाला क्वेश्चन लग रहा है उसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, और पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था तो वो नहीं बता पाई। पार्लियामेंट से रिलेटेड मुझे लगता है इसलिए पूछा होगा क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे थे, राइट? तो इसलिए करंट का टॉपिक था वो, तो करंट के टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी भी एक मेरी स्टूडेंट है, उसको भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि मनी बिल कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को क्या पावर होता है, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब पूछ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस की थी वो, बैकग्राउंड उसका ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छा करे हो, मुझे उम्मीद है। एंड होपफुली आप अच्छा ही मार्क्स गेन करो इंटरव्यू पे। रेस्ट आप अपना स्माइल बना के रखना, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है सुजाता जो आपने अब इंटरव्यू दे के गेन किया है, इसे अब जाने मत देना, ठीक है? क्योंकि उस सुजाता में और इस सुजाता में जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो और इतना अच्छा स्माइल कर रहे हो। भले आपका इंटरव्यू जैसा भी गया, आपके हिसाब से तो अच्छा गया ना? और मुझे सुन के भी अच्छा ही लग रहा है कि ऐसा बुरा नहीं गया आपका इंटरव्यू तो। पहले तो घुसे तो उन्होंने बैठने से पहले बोला कि तुम सारी लड़कियां तो मेरा बैंक बैंक बंद करवा दोगी, सारी लड़कियां ही हो। बोली यस सर, सारी लड़कियां ही अभी बची हुई। मेरा इंटरव्यू 1 PM पे ऐसे था रीच टाइम, पर हम्म। स्टार्ट होते होते 5:30 हो गया था। 5:30 के आसपास मेरा इंटरव्यू था। मेरे हम्म। बाद 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। तो हम्म। सर ने बोला कि तुम लड़कियां मेरा बैंक का भट्टा बैठा दोगी ऐसे। तो मैम बोली कि नहीं सर ऐसा नहीं है। तो सर बोलते हैं कि देखो मैम तुम्हारी ही तरफ है, तुम्हारी ही साइड ले रही है। गुड। मैंने कुछ नहीं बोला, फिर केवल स्माइल करके ऐसे सर हिला दिया। कोटिंगली आपने लिया। और वैसे भी भाई बैंक का भट्टा बैठा देंगे तो फिर बैंक चलेगा कैसे? तो वो भी मजाक के मूड में थे और मजाक ही कर रहे थे, तो बहुत अच्छा बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सुजाता, जो चीज आप मेंटेन करके रखोगे वो ये है कि आप आई कांटेक्ट आपको हर किसी से मेंटेन करके ही चलना है, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। चाहे मैं हूँ, चाहे पैनलिस्ट हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके कोई रिलेटिव्स हो, अगर आपको कोई फॉर्मली कोई बात कहनी है तो आई कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना? अब मैं सुजाता की बात क्यों मानूंगी जब वो मुझसे ही नजरें चुरा रही है? तो फिर मैं कैसे बिलीव करूंगी कि ये भाई मनवाना चाहती है हमसे कोई बात? समझ रहे हो आप? तो आई कांटेक्ट का वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो होपफुली आपका सिलेक्शन हो और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिले बिल्कुल असिस्टेंट मैनेजर बन के। और यस जो भी हो एसबीआई को टारगेट करो और फिर इंटरव्यू सेशन में हम फिर मिलेंगे, ठीक है? यस। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।